हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी 321 में। ये वीडियो 12th क्लास के हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से है। इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्वेश्चन को ही बताने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि 12th क्लास में हिंदी व्याकरण से जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वह किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा और किस तरह का क्वेश्चन होगा। तो 12th क्लास में हिंदी व्याकरण से जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से पहला टॉपिक से है संचार। संचार जिसका अर्थ होता है अपने विचारों को दूसरे के पास पहुंचाना, यानी विचारों का आदान प्रदान करना। समाचार पत्र जैसे न्यूज़पेपर हो गया, पत्रकारिता, लेख, संपादकीय, प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट, फीचर, कार्यवृत्त या कार्यसूची या कह सकते हैं निबंध। तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन इसके पास समय का भी होगा, जैसे इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसका प्रेजेंट टाइम का भी रहेगा, यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर संचार के बारे में जानते हैं तो संचार के पूर्ण विस्तार को जानना होगा, शुरू से अंत तक। समाचार पत्र, पत्रकारिता, लेख, संपादकीय, प्रतिवेदन या रिपोर्ट, फीचर या फिर कार्यवृत्त या कार्यसूची, ये सब टॉपिक्स किससे को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और ये सब टॉपिक्स के बारे में जानकारी ना होने से हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो 12th क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह इन्हीं बिंदुओं पर से पूछा जाएगा। इसकी विशेषता, पाठ, इसका अर्थ मतलब कि इसके भाग कितने हैं, उनकी विशेषता क्या है, इसका उत्पत्ति कब हुआ, कैसे विस्तार हुआ, यही सब बिंदुओं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो देखते हैं नीचे किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे पता चल जाएगा कि प्रश्न किस तरह से पूछने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, यानी वह कौन सा शब्द है जिस शब्द से संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला ऑप्शन है चर, दूसरा ऑप्शन है संचर, तीसरा ऑप्शन है चर और संचार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, चार से, संचर से, चर से या संचार से। तो इसका उत्तर है चर से, यानी संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, चर से। दूसरा प्रश्न है संचार से क्या अभिप्राय है। संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, तो चर से। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि संचार से क्या अभिप्राय है, यानी संचार का अर्थ क्या होता है, सूचनाओं को भेजना, विचारों को भेजना, भावनाओं का आदान प्रदान करना या इनमें से सभी। तो संचार का अर्थ होता है अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं सभी को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजना या प्राप्त करना। तो इससे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। संचार शब्द का अर्थ सूचनाओं, विचारों और भावनाओं सभी का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है संचार के माध्यम कौन है। संचार के माध्यम कौन है, यहाँ पे चा होगा। संचार के माध्यम कौन है, रेडियो, यानी मतलब कि हम अपने विचारों को, भावनाओं को या अपनी बातों को दूसरे स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं तो इसका कौन कौन सा माध्यम से पहुंचा सकते हैं, रेडियो से, टेलीविज़न से, इंटरनेट से या सभी। तो अपने बातों को रेडियो से भी पहुंचा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हम लोग तक पहुंचाते हैं, इंटरनेट से भी पहुंचा सकते हैं, वीडियो के माध्यम से या किसी के माध्यम से, टेलीविज़न से भी पहुंचा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नंबर चौथा है रेडियो किस प्रकार का संचार है, यानी रेडियो को सुनते हैं, देखते हैं या फिर लिखा हुआ होता है या सभी। तो रेडियो को क्या करते हैं, सुनते हैं, इसीलिए रेडियो सर्व संचार हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर चौथा है, रेडियो किस प्रकार का संचार है? यानी रेडियो को सुनते हैं, देखते हैं या फिर लिखा हुआ होता है या सभी? तो रेडियो को क्या करते हैं? सुनते हैं, इसीलिए रेडियो श्रव्य संचार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, समाचार पत्र का पहला पैराग्राफ क्या कहलाता है? यानी समाचार पत्र बहुत सारे पैराग्राफ में बनता है, तो पहला पैराग्राफ जो लाइन लिखा रहता है उस पैराग्राफ को क्या कहते हैं? इंट्रो, बॉडी, समापन या कोई नहीं? तो किसी का भी पैराग्राफ का शुरू लाइन में हम इंटर करते हैं। क्या करते हैं? इंटर करते हैं, इसलिए इसका क्या चीज़ हो जाएगा? इंट्रो। यानी समाचार पत्र का पहला पैराग्राफ क्या कहलाता है? इंट्रो। अब बीच का जो पैराग्राफ होता है उसको क्या कहते हैं? बॉडी। और अंतिम पैराग्राफ होता है उसको कहते हैं समापन। तो पहला पैराग्राफ को इंट्रो, अंत को समापन और बीच के जो भाग बच जाता है उसको बॉडी। यानी समाचार पत्र 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? यानी वह केंद्र बिंदु क्या है जिसके कहानी चारों तरफ घूमती रहती है? तो पात्र, संवाद, चरित्र चित्रण और कथानायक। तो कौन होता है? तो कथानायक होता है। यानी कहानी का नायक का अर्थ होता है हीरो। यानी कहानी का जो हीरो होता है वही कहानी का क्या होता है? केंद्र बिंदु। अगर किसी कारणवश कहानी में कथानायक की मौत हो जाती है तो फिर वह कहानी वहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। यानी जब तक कथानायक का चरित्र, उसकी विशेषता रहती है तब तक कहानी चलती रहती है। तो कहानी किसके केंद्र के चारों तरफ घूमती है? किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो कथानायक के चारों तरफ घूमती रहती है। इसलिए कहानी का केंद्र बिंदु कथानायक हो जाएगा। का संचार माध्यम था तो सुनने वाला था, यानी श्रव्य माध्यम था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंटरनेट किस प्रकार का समाचार है? दृश्य देखने वाला, मुद्रित यानी पढ़ने वाला, श्रव्य यानी सुनने वाला या सभी? तो इंटरनेट में हम देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं जो भी लिखा होगा, सुन भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? तो ये सब कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। यानी इंटरनेट एक ऐसा संचार माध्यम है जिसमें देखा, सुना और पढ़ा तीनों जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कहानी लेखन सीखने का, यानी कहानी को लिखने के लिए सीखने के सबसे कारगर तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? यानी कहानी लिखना सीखना चाहते हैं तो इससे कौन सा तरीका है जो सबसे सही है? तो पहला है कहानी सुनना। कहानी सुनकर अच्छी कहानी लिखने के लिए सीख सकते हैं, या कहानी सुनकर, या फिर कहानी सुनाकर, या फिर कहानी पढ़कर। तो कहानी लिखने के लिए सीखना है तो कहानी को पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ने से कहानी भी समझ में आएगी और कहानी को लिखने का तरीका, स्पेलिंग, सेंटेंस सभी चीज़ पढ़ने से यानी देखकर पढ़ने से ही सीख सकते हैं। अन्यथा अगर सुनकर सीखते हैं तो फिर लिखने का तरीका नहीं पता चलेगा। इसीलिए सबसे कारगर तरीका क्या है? कहानी पढ़ना, क्योंकि इसमें स्पेलिंग, सेंटेंस, वाक्य और कहानी तीनों चीज़ प्राप्त हो जाती है। समाचार पत्र का एक सबसे बड़ी विशेषता है कि समाचार पत्रों में ककारों का प्रयोग किया जाता है। अब ये ककार क्या होते हैं? तो क्वेश्चन पूछने वाले शब्द को ही ककार कहते हैं। जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके साथ, तो ये सब क्या है? ककार है, जो क्वेश्चन क्रिएट करने वाले शब्द होते हैं। तो समाचार पत्रों में इस तरह के कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है 6। क्यों, कैसे, कहाँ, किसके साथ,
इस तरह से कितने ककार हैं? 6। तो 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है समाचार पत्रों को लिखते समय। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कविता की पहली शर्त क्या होती है? यानी कविता अगर लिखना चाहते हैं तो पहला शर्त क्या है, कविता में क्या होना चाहिए? तो होना तो ये सब चाहिए, कल्पना भी होना चाहिए, सत्य के अभिव्यक्ति, संभावना की तलाश, सभी होना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो क्या होना चाहिए? तो कविता वही होता है जिसमें शब्दों का मेल जोल होता है, यानी जिसमें लय होता है, जिस अंत से शुरू किए हैं उसी अंत, जिस अंत से वह लाइन समाप्त हो रहा है उसी लाइन शब्द वही होगा जो उसी से शब्द से समाप्त होगा। यानी पहला जो भी लाइन बोला जाएगा कविता में, दूसरा लाइन वो मिलता जुलता होगा, उसके अंतिम अक्षर मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए पहली शर्त होना चाहिए शब्दों से मेल झोल, नहीं तो पता चलेगा कि ये कविता नहीं कहानी कह रहा है। तो कविता का पहला शर्त क्या होता है कि ये शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा शब्दों से मेल जोल। क्वेश्चन नंबर 11 है, संचार के प्रमुख कार्य क्या है? यानी संचार का कार्य क्या है? प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना या सभी? तो संचार के माध्यम से टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इस सब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, घटनाएं प्राप्त करते हैं, समाचार प्राप्त करते हैं। नियंत्रण यानी संचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। जैसे अभी कोविड-19 के समय लोगों को नियंत्रित किया जा रहा है। सूचना, बहुत सारे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से क्या देखते हैं, संचार का कार्य ये सभी हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राप्त किया गया संदेश, यानी कोई संदेश भेजा और उसे हम प्राप्त किए, तो संदेश के अर्थ को समझना क्या कहलाता है? अगर कोई संदेश हमको मिला तो क्या करते हैं, उस संदेश को देखते हैं और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कहा क्या जा रहा है। तो इसके अर्थ को समझना क्या कहलाता है? तो फीडबैक, शोर, डिकोडिंग या इंट्रो? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं डिकोडिंग, और डिकोड का अर्थ होता है समझना। डिकोड का अर्थ क्या होता है? समझना। तो इसका उत्तर क्या चीज हो जाएगा? डिकोडिंग। यानी संदेशों के अर्थ को समझना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। यहाँ थोड़ा जान लेते हैं शोर। शोर क्या होता है? तो समाचार पत्र में, संचार में बहुत सारी रुकावटें होती है, बाधा होती है, उन रुकावटों को क्या कहा गया है? शोर। इंट्रो क्या होता है? तो इंट्रो समाचार पत्र का पहला पैराग्राफ को क्या कहते हैं? इंट्रो कहते हैं। फीडबैक, ये फीडबैक क्या होता है? तो जैसे कोई संदेश भेजा गया और उस संदेश को, जिस अर्थ में भेजा गया, जो कहना चाह रहा था वही बात हम भी समझे, तो इसको क्या कहते हैं? फीडबैक। या फिर समाचार पत्र पढ़ने के बाद, यानी कह सकते हैं संदेश कोई मित्र हमको भेजता है और उस संदेश को पढ़कर मेरी जो प्रतिक्रिया होगी कि ऐसे कैसे, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इस तरह से कोई प्रतिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा, उसी को क्या कहते हैं? फीडबैक। तो अर्थ को समझना डिकोडिंग और उस प्रतिक्रिया को फीडबैक, और रुकावटों को शोर, और समाचार पत्र के पहला पैराग्राफ को इंट्रो। क्वेश्चन नंबर 13 है, संचरक द्वारा जिस अर्थ में संदेश भेजा जाता है उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिलना क्या कहलाता है? यानी जिस अर्थ में संदेश भेजा गया उसी अर्थ में अगर प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहते हैं? तो ऊपर में बोले उसको क्या कहते हैं? तो डिकोडिंग ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह अर्थ को समझना। शोर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये रुकावट होता है। फीडबैक तो ये सही हो जाएगा फीडबैक।
अगर हम लोग पॉइंट को समझते हैं तो फिर एग्जाम में अगर डिकोडिंग और ऑप्शन है ये दोनों को समझते हैं तो ऐसे ही बता सकते हैं कि इसका उत्तर डिकोडिंग होगा। अगला क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं? तो ऊपर बताएं उसको क्या कहते हैं? शोर। यानी संचार प्रक्रिया में जो भी रुकावट या बाधाएं आएगी उसे क्या कहते हैं? शोर। या फिर शोर किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब दो व्यक्ति आमने सामने संचार करते हैं यानी आमने सामने अपने बातों को रखते हैं यानी वार्तालाप करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बाह्य व्यक्तिक संचार, अंतर व्यक्तिक संचार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या चीज हो जाएगा? आमने सामने बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक व्यक्तिक संचार। यानी दो व्यक्ति आमने सामने वार्तालाप कर रहे हैं तो वह कहलाता है अंतर व्यक्तिक संचार। क्वेश्चन नंबर 16 है उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? यह एक बुक था जो पहला प्रकाशन हुआ था समाचार पत्र में। तो उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 30 मई 1826 ईस्वी में। तो याद रखेंगे 30 मई 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? पत्रकारिता का अर्थ होता है समाचार पत्र, यानी समाचार पत्र की शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो वो हुआ था 1780 ईस्वी में। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो पत्रकारिता की शुरुआत का अर्थ होता है जीरो से, किसी भी चीज़ का शुरुआत जीरो से होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे 1780 जिसके अंत में जीरो है। तो 1780 ईस्वी में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी और पहला पत्र जो छपा था वो अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। जिसको छापा था वह एक अंग्रेजी व्यक्ति था जिसका नाम था हिक्की। तो 1780 ईस्वी में हिक्की के द्वारा पहला अंग्रेजी पत्र छापा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन है 1890 में, 1892 में, 1893 में या फिर 1895 में। तो रेडियो का आविष्कार 1895 ईस्वी में हुआ था और इनका आविष्कार करने वाले का नाम था मार्कोनी। तो याद रखेंगे मार्कोनी के द्वारा 1895 ईस्वी में रेडियो का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है मार्कोनी ने, विक्की ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने या आइंस्टाइन में। तो इसका राइट आंसर है मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा 1895 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है सिनेमा का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है लाओस निकोलस ने, लाओस लुमियारी ने, ये भी दोनों या कोई नहीं। तो सिनेमा का आविष्कार सर्वप्रथम लाओस निकोलस और लाओस लुमियारी दोनों ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है सिनेमा का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन है 1892 में, 1893 में, 1894 में या 1895 में। तो सिनेमा का आविष्कार 1895 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1895। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से सांकेतिक विचार कौन से है? सांकेतिक विचार का अर्थ होता है संकेत देकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। तो ऑप्शन में पहला है लिखना, लिखकर, पढ़कर, इशारे करना या बोलना। तो संकेत से अपने बातों को दूसरों तक किस चीज़ से पहुंचा सकते हैं? तो इशारे करके संकेत देते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो इशारे करना क्या है? सांकेतिक विचार।
क्वेश्चन नंबर 23 है, जनसंचार का न्यूनतम लोकप्रिय साधन क्या है। यानी जनसंचार का अर्थ है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। उसमें लोकप्रिय साधन जो नया हो वो क्या है। तो रेडियो नहीं हो सकता क्योंकि ये पुराना है। समाचार पत्र, फैक्स या इंटरनेट। तो न्यूनतम लोकप्रिय साधन क्या है, इंटरनेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन कौन से है। स्टिंग ऑपरेशन का अर्थ होता है जब कोई पत्रकार छुपकर या अवैध गैर कानूनी रूप से कोई न्यूज इकट्ठा करता है और उसे प्रसारित करता है तो उसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं जिनमें से तहलका ऑपरेशन, ऑपरेशन दुर्योधन दोनों है और एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑफ चक्रव्यूह। तो 3 ऑपरेशन प्रमुख रूप से आते हैं स्टिंग ऑपरेशन के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा ए भी। दोनों तहलका ऑपरेशन और ऑपरेशन दुर्योधन दोनों स्टिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, समाचार पत्र कौन सा तत्व आवश्यक है। यानी समाचार पत्र में कौन सा तत्व आवश्यक है। नवीनता यानी नया होना चाहिए। जन रुचि, उसमें लोगों की रुचि होनी चाहिए। निकटता, हमारे आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए, या सभी। तो समाचार पत्र में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित समाचार को क्या कहते हैं। यानी समाचार पत्र का जो पहला पृष्ठ में हाथ से लिखा गया जो समाचार होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है वॉचडॉग, कार्टून कौन, विशेषीकृत या इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं, विशेषीकृत। यानी समाचार पत्र का जो पहला पृष्ठ होता है उसमें हाथ के द्वारा लिखा गया समाचार को विशेषीकृत समाचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पत्रकारिता के प्रमुख भाग कौन है। खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग, विशेषीकृत या सभी। तो पत्रकारिता के प्रमुख भाग सभी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अखबार शब्द किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है हिंदी, फारसी, अरबी या उर्दू। तो अखबार शब्द अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 है, घटनास्थल पर पहुंचकर समाचारों को प्राप्त करना और प्रकाशित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है गजट, टाइप, कतरन या कवरेज। तो उसको क्या कहते हैं, कवरेज। घटनास्थल पर पहुंचकर समाचार को प्राप्त करना और उसे दिखाना क्या कहलाता है, कवरेज। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुआ था। जो पहला रेडियो था भारत का ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो याद रखेंगे 1936 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। याद रखेंगे दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेडियो किस तरह का संचार है। प्रिंट माध्यम है, रेडियो प्रिंट किया जाता है, सांकेतिक माध्यम है, इलेक्ट्रिक माध्यम है या उपर्युक्त दोनों। यानी प्रिंट माध्यम, सांकेतिक माध्यम दोनों है या इलेक्ट्रिक माध्यम है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक माध्यम है। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में पहली मूक फिल्म किसने बनाई थी, यानी जिसमें आवाज़ नहीं था। ऑप्शन है सत्यजीत राय, गुरुदत्त, दादा साहब फाल्के या महबूब खान। तो भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो दादा साहब फाल्के को जाता है। तो इस तरह से
इस वीडियो में 32 क्वेश्चन पूरा हो गया है और इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और यह पार्ट 2 आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।